चलो आज हम पढ़े कैलेंडर के बारे में। जैसे हम बताए थे हम कुछ दिन पहले कि राष्ट्रीय आय सब मेगा छात्रवृत्ति के बारे में बताए थे, जिसमें चैप्टर है रीजनिंग में कैलेंडर आ गया और कैलेंडर के बारे में आज हम पढ़ा रहे हैं। ठीक ना, आप लोग समझो क्या चीज़ के बारे में पढ़ा रहे हैं? कैलेंडर के बारे में पढ़ा। देखो कैलेंडर को हिंदी बोलते हैं पंचांग। क्या बोलते हैं? पंचांग। तो इसके बारे में सबसे पहले आप लोग थ्योरी जाने। ठीक ना, अगर जान जाएगा थ्योरी इसके बारे में तो आप लोग भी दिन निकाल। जैसे कैलेंडर में पूछता क्या है, जिसके बारे में पूछेगा दिन, जैसे मान लो ऐसे पूछेगा कि 5 जनवरी को मंगलवार है तो 18 जनवरी को कौन सा दिन होगा, ऐसे पूछेगा। या 20 जनवरी को शुक्रवार है तो 21 जनवरी को कौन सा दिन होगा। तो ऐसे पूछेगा कि सन 1888 में 5 अगस्त को कौन सा दिन होगा, ऐसे पूछेगा प्रश्न। ठीक ना, रीजनिंग में कैलेंडर से 2 प्रश्न पूछता है आप लोग के मेगा छात्रवृत्ति में। ठीक ना, इसको बारे में पहले जानो। पंचांग यानी कि बोलते हैं कैलेंडर। अब सबसे पहले इसको बारे में हम लोग जानेंगे दिन कितने होते हैं? 7। तो दिन में होते हैं, देखो थ्योरी बता रहे हैं। दिन में हो गया सोमवार, क्या हो गया? सोमवार, मंगलवार, बुध, बृहस्पति, और क्या होता है? शुक्र, शनि और रविवार। यानी कि यही कितने होते हैं दिन? कितने होते हैं? 7। कितने होते हैं? 7। यानी कि होगा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि। अब देखो कि हमेशा इसमें रिपीट होता है। क्या होता है? रिपीट। यानी कि सोमवार है तो मंगल, बुध, यानी कि 7 दिन के बाद रिपीट होगा ना। तो देखो सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर और इतवार बोलते हैं। इसको विदेहाती भाषा में बोलते हैं। ठीक है, लेकिन कैसे बोलेंगे? सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर और रवि। हुआ ना। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पे एक सवाल हो गया कि 6 जनवरी को शनिवार है 6 जनवरी को, तो फिर शनिवार कब आएगा? यानी क्या होगा? इसमें रिपीट होगा। तो 6 के क्या है? 1 जनवरी को शनिवार है, तो 1 के मानते हैं। 1 जनवरी को शनिवार है तो रिपीट कितने दिन से होता है? 7 दिन से। कितने दिन होता है? 7 दिन। तो वही 1 में कितना जोड़ेंगे? 7। 7 में कितना होगा? 8। फिर 8 तारीख को शनिवार आएगा। फिर 8 क्या होगा? शनिवार। अब फिर 8 में फिर जोड़ दो, कितना? 7। तो कितना होगा? 15 होगा ना। यानी कि रिपीट होगा 7 दिन। क्या होगा? 7 दिन क्या होगा? देखो 1 तारीख के क्या था? सोमवार था ना, इसमें हम शनि बताएं। ठीक ना, चलो देखो यहाँ पे मान लो 1 तारीख के शनिवार है तो 2 को होगा क्या? रविवार। 3 को होगा? 4 को होगा और 5 को होगा और 6 के 7 को और 8 को फिर क्या होगा? क्या समझ में आ गया ना? यानी कि इसमें 7 ऐड कर देंगे तो अगला दिन आएगा। यहाँ तो सीख गया। यानी कि आप लोग दिन जाने, दिन कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक ना, तो अब हम लोग जैसे एक क्वेश्चन बताते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन में होगा कि 2 जनवरी को रविवार है। प्रश्न है 2 जनवरी रविवार है तो 17 जनवरी को कौन सा दिन होगा? देखो ऐसे प्रश्न पूछेगा। ठीक ना, पूछेगा इसमें ऑप्शन दे देगा शुक्र, शनिचर, मतलब हफ्ता के नाम दे देगा। ठीक है, यानी कि सप्ताह के दिन दे देगा, दिन का नाम दे देगा। 2 जनवरी को रविवार है तो 17 जनवरी को कौन सा दिन होगा, यानी कौन सा दिन होगा, है ना। जिसको देखो तुम लोग जोड़ेगा ऐसे कि 2 को जनवरी तो 3 के 2 तारीख के रविवार तो 3 को होगा सोमवार, फिर मंगल, ऐसे गिनता ना है। वैसे भी गिनो तो उसे गिनने में ज़्यादा समय लगेगा, है ना। तो 2 जनवरी को रविवार है तो 17 जनवरी को कौन सा दिन होगा, है ना। तो सबसे पहले कुछ नहीं, एकरा में क्या कर देंगे? अंतर। क्या कर देंगे? अंतर समझता है? घटाना। जैसे मान लो
कि 17 में से 2 गया, कितना बचेगा? 15। अब बताए थे हम कि रिपीट कितना दिन का होता है? 7 दिन के। तो इसमें क्या कर देंगे? 7 से डिवाइड कर देंगे, है ना? कम बोलो। यहाँ पर 7 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ डिवाइड करने के बाद भाग देंगे और जितना हम लोग के शेष बचेगा, क्या बचेगा? शेष। तो शेष देखो 7 दूना शेष कितना बचा? 1 क्या बचा? शेष। अब जब हम लोग के जाना है आगे, देखो आगे ना पूछ रहा है, कह रहा है कि 2 जनवरी को क्या था? रविवार। तो 17 जनवरी यानी कि 2 के बाद ही ना 17 आता है, तो यानी कि आगे है। तो आगे जाएगा तो जोड़ेंगे, जितना शेष आएगा उतना क्या कर देंगे? दिन में जोड़ देंगे। और पीछे कहेगा तो क्या करेंगे? घटा देंगे। अगर ऐसे रहता कि 17 जनवरी को रविवार है तो 2 जनवरी को कौन सा दिन होगा, ऐसे कहता तो ठीक ना। तो हम लोग क्या करते? घटा देते। अब हमको दिन कौन सा दिन था? रविवार। क्या था? तो रविवार में 1 दिन और जोड़ देंगे क्योंकि शेष कितना बचा? 1। तो रविवार में रविवार के बाद क्या कौन सा दिन आता है? सोमवार। तो इसका आंसर क्या होगा? सोमवार। अब ऐसे भी इसको जांच कर लो। देखो यहाँ पर 2 है तो 2 के है कितना? जनवरी। 2 जनवरी को रविवार है तो 2 में कितना जोड़ेंगे? 7। 7 2 9 के क्या होगा? रविवार। आए का जोड़ेंगे 7। 9 से कितना होता है? 16 को क्या होगा? रविवार। 9 7 फिर जो कितना? 16 16 के रविवार। तो 17 क्या होगा? सोमवार। ऐसे भी गिनो तो वही होगा, लेकिन एक चीज आप लोग को बहुत काम देगा। काम देगा ना? क्या? पीछे का तो घटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। वैसे एक प्रश्न आप बताते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत है? और वैसे तुम लोग दिन गिनता होगा, कहो कि ना? इसमें कोई की दिक्कत तो बोलो। देखो अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला कर रहा है, देखो दूसरा क्वेश्चन लिखे 5 मार्च। 5 मार्च को क्या है? कौन सा दिन दिखे? पाँच मार्च को रविवार। रविवार है या कुछ और दिन लिख दो। 5 मार्च को रविवार है तो 28 मार्च। 28 मार्च 28 मार्च को कौन सा दिन होगा? देखो उसी पैटर्न पर फिर को क्वेश्चन दिए, ठीक ना। 5 मार्च को क्या है? रविवार है तो 28 मार्च को कौन सा दिन होगा, है ना। देखो 5 मार्च को क्या कौन सा दिन है? रविवार है। तो 5 के बाद फिर 7, जो 5 7 कितना आता है? 7 5 12। तो 12 के फिर होगा रवि, होगा रविवार ना। फिर 12 7 कितना होता है? 19। 19 को क्या होगा? रवि। और 19 7 कितना होता है? 26। 26 क्या होगा? रविवार। और 28 में कह रहा है तो 26 2 28। रवि के बाद सोमवार और मंगलवार। इसका आंसर क्या होगा? मंगलवार। लेकिन उस नियम से बताते हैं यहाँ पर, देखो ना रे, सुनो। यहाँ पर कह रहा है कि 5 मार्च होता है, दोनों में क्या कर देंगे हम? अंतर। तो 28 में से 5 गया, कितना बचेगा? 23। कितना बचेगा? 23। अब यही 23 में हम क्या कर देंगे? 7 से डिवाइड। 7 से कहा डिवाइड किया क्योंकि 7 दिन का होता है ना, रिपीट करता है 7। तो कितना होगा? 7 21। यानी कि शेष हमको लिखना, क्या लिखना है? शेष। शेष कितना बचेगा? 2। यानी कि 2 हो गया शेष। अब देखेंगे कि आगे कह रहा है कि पीछे 7 मार्च क्या है? 7 मार्च यानी कि उससे पीछे ना 28 है। अब मार्च के बाद कर रहा है, 28 आगे है। तो इसमें क्या कर देंगे? रविवार में क्या कर देंगे हम? 2 जोड़ देंगे, यानी कि 2 दिन जोड़ देंगे। तो रवि के बाद क्या होता है? सोमवार और मंगलवार। इसका आंसर क्या होगा? मंगलवार। अब यहाँ पर बोलेगा तो इनसे बोलेंगे कि सही है। ओ अब यहाँ पर ऐसे कहेगा कि आप महीना में चल रहे हैं कि बता दे रहे हैं। अगर साल देगा तो अगला महीना देगा तो उसको ही बताएंगे, लेकिन आप लोग पहले बेसिक सिखा रहे हैं शुरू से, ठीक ना। तो यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं ना, तो स्टॉप कर दो।
रोकना, रोके आता है, रुको हम रोक देंगे, बंधन का नहीं रोकना है। देखो यहाँ से रुक, देखो यहाँ से रुक। देखो अगला प्रश्न क्या रहा है, किसी ऐसा प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछेगा, ठीक ना। हम बताएं तारीख पर, अब ऐसे पूछेगा कि किसी माह के 24 तारीख को बृहस्पतिवार है। कौन सा दिन है? बृहस्पतिवार है। तो बताएं कि उसी माह के 11 तारीख को कौन सा दिन होगा, 11 तारीख को कौन सा दिन होगा। इसको देखो हल के सबसे पहले हम बताए थे कि इसको में क्या करना है, अंतर, क्या करना है। तो 24 में 11 से अंतर करेंगे तो कितना होगा, 13, यानी कि अंतर हुआ 13, कितना हुआ 13। और हम बताए थे कि 7 होता है तो बार बार क्या करता है, रिपीट। तो 7 से क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे, यानी कि भाग देंगे। तो इसका शेष कितना आएगा, 6 क्या आया, शेष। अब 6 जो शेष आया, अब देखेंगे हम बताए थे कि अगर 24 तारीख से आगे रहेगा, क्या रहेगा, आगे, तो आगे रहेगा तो जोड़ेंगे और पीछे रहेगा तो घटाएंगे। तो देखो 24 से 11 क्या पीछे है कि नहीं पीछे, तो इसको क्या करेंगे हम, घटाएंगे, क्या करेंगे, यानी कि दिन कौन सा था, बृहस्पतिवार। क्या था, बृहस्पतिवार था। तो बृहस्पतिवार में हम क्या 6 दिन घटा देंगे। तो बृहस्पति से चलो पीछे, तो बृहस्पति के पीछे क्या होगा, क्या होगा, बुध, फिर क्या होगा, मंगल, फिर क्या होगा, क्या होगा, सोमवार, फिर के बाद रविवार, फिर शनिवार, और फिर क्या होगा, यानी कि कौन सा दिन होगा, तो शुक्रवार होगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा कि जो ऐसे पूछेगा कि मंगलवार होगा कि बृहस्पतिवार होगा कि शुक्र, कि ऑप्शन डी में रहेगा रविवार। तो ऑप्शन क्या आंसर देगा, सही, सी, यानी कौन होगा, शुक्रवार। समझ में आ गया ना, ठीक है, उसको स्टॉप कर दो। चलो आज इसको बाद जानेंगे हम माह में। माह मतलब महीना, क्या होता है, तो महीना होता है 12। कितने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। हम लोग पढ़े मतलब एक ही महीना में निकालने के लिए दिन निकालना सीखे। अब सीखेंगे महीना निकालने के लिए। तो जनवरी होता है 31 दिन का, कितने होता है, 31 दिन का। और फरवरी 28 और 29 दोनों दिन का होता है। मार्च होता है 30 की 31 होता है, 31 दिन का। अप्रैल होता है 30 दिन, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अब अगस्त 31, सितंबर 30, फिर क्या होता है 31, यहाँ पर देखो कि रिपीट हो रहा है। देखो 30 के बाद 31, खाली सिर्फ क्या है, फरवरी है। इसको आप लोग देहाती भाषा में याद कर सकता है। ऐसे मुट्ठी बांध लेना, ऐसे मुट्ठी बांध लिया। यहाँ से देखो हम गिन रहे हैं जनवरी, तब देखो तुम लोग, देखो हम जनवरी गिनेंगे, तुम लोग को गिनना जनवरी नहीं है, तुम लोग क्या गिनना है, 31, क्या गिनना है, 31 जनवरी। फरवरी कितना होता है, 28 और 29। ये देखो फरवरी है जो बदलते हैं, कभी 28 तो कभी 29। अब कब होता है जो बताएंगे हम, ठीक ना। यहाँ देखो ये 31 दिन का होगा, फिर कितना होगा, जितना गड्ढा वाला आएगा वो क्या रहेगा, 30 दिन का, कितना रहेगा, और ऊपरे वाला रहा उठल है जो क्या रहेगा 31। देखो ऐसे गिनना, जनवरी, फरवरी 28 या 29, फिर क्या होता है फरवरी के बाद मार्च होगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर देखो यहाँ के बाद फिर है उठल के बनाया, जुलाई के बाद अगस्त, फिर क्या होता है सितंबर होगा ना, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। क्या ना समझ गया, ऐसे मुट्ठी बांध लेना, ऐसे गिन लेना, ठीक ना। ये हो गया महीना में दिन का नाम याद करने के लिए। और सारा में अगर यहाँ पर देखो 28 या 29 दिन काहे होता है, इसमें 2 गो होता है। इस दिन में होता है, एक होता है लोप वर्ष, क्या होता है, लोप होता है कि लीप होता है, देखो लीप वर्ष होता है जनरल वर्ष होता ना है। लीप वर्ष और जनरल वर्ष क्या है, इसको बारे में जानो। लीप वर्ष और जनरल वर्ष क्या है। तो लीप वर्ष किसे कहते हैं, देखो जिसमें 4 से डिवाइड करेंगे, जिस माह में
4 से क्या कर देंगे, जिस वर्ष में मान नहीं, जिस वर्ष में 4 से डिवाइड करने पर पूरा पूरा कट जाए उसे क्या बोलेंगे हम, लीप वर्ष। और जब लीप वर्ष रहेगा तो कितना दिन का रहेगा, यानी कि 29 दिन रहेगा। फरवरी की हम फरवरी के बारे में बता रहे हैं। फरवरी रहेगा कितना दिन के, 29 दिन के रहेगा जब लीप वर्ष होगा तब। और जनरल वर्ष होगा तो क्या होगा, 28 दिन के रहेगा। तो 4 से डिवाइड होगा, अगर सैकड़ा रहेगा तो 400 से, कितना से 400 से डिवाइड होगा। अब अगर ऐसी वर्ष रहेगा 4 से डिवाइड हो गया सैकड़ा के हटा करके तो क्या होगा, लीप वर्ष। और लीप वर्ष हमेशा होता है फरवरी 29 दिन का। क्या होता है, लीप वर्ष में फरवरी होगा 29 दिन का और पूरा एक वर्ष में होगा 366 दिन। कितना होगा, 366। जैसे हम लोग बोलते हैं कि एक साल में कितने दिन होता है, 365। तो 365 दिन कब होगा, जब जनरल वर्ष होगा तब। अब देखो जनरल वर्ष में क्या होता है, जब 4 से डिवाइड ना होवे, 4 से नहीं कटे, और 4 से नहीं कटेगा तो होगा लीप वर्ष। और लीप वर्ष होगा तो एक वर्ष में 366 दिन होगा ना। अगर यहाँ पर जनरल वर्ष में अगर आएगा, अगर 4 से नहीं कटे, 4 से तो होगा जनरल वर्ष, इसमें होगा 28 दिन का फरवरी। कितने दिन का होगा, 28 दिन का। ये होगा 29 दिन का। तो क्या समझ में आया ना है, ये 28 दिन के जब हुआ तो एक दिन घट गया, तो एक दिन घटेगा तो एक साल में कितना होगा, 365 दिन। अब एक साल में देखो 365 66 दोनों दिन होता है। जब लीप वर्ष होगा तो कितना होगा, यही दिन आप लोग को गिनने में काम देगा, ठीक ना। 366 दिन क्या होगा, लीप वर्ष। और जनरल वर्ष में क्या होगा, 365 दिन। और जनरल वर्ष किसे कहते हैं समझ गया ना, जो लीप वर्ष नहीं हो कौन वर्ष है, जनरल वर्ष है। जैसे 4 से डिवाइड हो गया, जैसे आप बोलते हैं देखो ये ना, यहाँ हो गया 2000 एक 2000 साल के नाम है, यानी कि 2000 वर्ष है। तो 2000 कौन सा दिन है, लीप वर्ष है कि जनरल वर्ष है। तो आप देखो इस सैकड़ा है, देखो 200 यहाँ 20 होना है, 20 है कि ना, सैकड़ा हो गया। तो सैकड़ा में क्या कहते हैं हम, 400 से डिवाइड करना है, बोले थे ना। तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। अब 5 का 20। ये कौन सा दिन, कौन सा वर्ष है, और जब लीप वर्ष होगा तो फरवरी के दिन का होगा, और 29 दिन का होता है। दिन कितना दिन होगा इस साल में, तो 2000 वर्ष में 366। उसी अनुसार हो गया 2024 लेते हैं जो है ना। अब 2024 कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है कौन सा, जिसमें क्या करेंगे, अभी सैकड़ा तो नहीं है, सैकड़ा है तो इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो कटेगा, तो होगा लीप वर्ष। नहीं कटेगा तो देखो कितना होगा, 5 का 20 होगा ना, फिर 0 होगा और कितना होगा, 38 24, यानी कि कट गया पूरा, 6 का 24 कट गया पूरा। तो कट गया पूरा तो कौन सा वर्ष हो गया, कौन सा वर्ष हुआ, आज जब, यानी कि 2024 भी कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है। तो हम इसको में कहेंगे कि 366 दिन का होगा ना। ये वर्ष कितना दिन का होगा, 366 दिन का होगा। और जनरल में होता है कितना दिन के, 300। देखो 2014 आप बोलेंगे कौन सा दिन है, तो देखो यहाँ पर इसमें 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से डिवाइड करने पर कट गया तो जनरल, कट गया तो क्या हो गया, लीप हो गया, और नहीं कटा तो क्या हो गया, जनरल। तो जनरल लीप आप लोग को समझना बहुत अति आवश्यक है ना। इससे एक प्रश्न पूछता है, और हम एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में पूछता है सब, ठीक ना। आप लोग भी तो 8 क्लास में बच्चा भी है, अभी पढ़ लिया, कंपटीशन लेवल पर होता है, पढ़ लिया तो आप लोग को बहुत आगे काम देगा। यहाँ पर देखो डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 5 का 20 होगा, और यहाँ पर देखो कितना होगा, शून्य नहीं होगा, 5 का 20 हाँ शून्य होगा, फिर कितना होगा, 4 12, यानी कि शेष बच जाएगा, कटेगा ना, 2 शेष बचा ना। अब 2 शेष बच गया तो क्या ये लीप वर्ष नहीं है, और जब ये लीप वर्ष नहीं है तो कौन सा वर्ष है, और जब जनरल वर्ष है तो हम इसको कहेंगे 2014 है, जो 365 दिन का होगा, और जो फरवरी होगा जो 28 दिन का होगा, फरवरी होगा जो 28। आप समझो कि हर 4 साल के बाद दिन बदलता है फरवरी में, किस में, कैसे बदलता है समझ गया ना। 4 साल के बाद दिन कैसे, तो देखो 4 साल तक रहेगा लीप वर्ष, फिर आएगा तो जनरल, यानी कि जनरल जब आएगा जब कितना होगा,
अति साल का कितना दिन होगा 365 दिन, और लीप वर्ष आ गया तो साल के 366 दिन। क्या समझ गया ना। और यहाँ पर इसमें ही बता देखो जनवरी है, जनवरी कितने दिन का महीना है 31 दिन का। याद करने के लिए देखो आप लोग एग्जाम देने जाएगा तो वहाँ मान लो आप लोग को तो हाथवा जेबे करेगा, हाथ जाएगा ना, हाँ ऐसी मुट्ठी बांध के गिन लेना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पर देखो ऐसे पूछेगा, यहाँ हो गया 31 है ना, तो 31 में हम क्या करेंगे 31 में 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 7 चौका 28, तो शेष कितना बचेगा 3, यानी कि फरवरी में 3 शेष रहेगा, फरवरी में 3, जनवरी में किस में रहेगा जनवरी में। अब फरवरी में 28 है, जब 28 रहेगा इसको मिटा देते हैं ठीक ना। जब 28 रहेगा तो क्या होगा देखो क्या बताते हैं। लीप वर्ष और जनरल वर्ष तुम लोग को याद हो गया होगा, क्या आप लोग को उतारना था अभी नहीं ना, आप लोग ऐसे तेज है। अब देखो 31 दिन के रहेगा माह यानी कि महीना, तो शेष 3 बचेगा, क्योंकि भाग दे के देखा यहाँ पर 28 से कटेगा ना, 7 से भाग देंगे तो शेष कितना बचा इसको 3, डिवाइड करेंगे तो शेष 3 बचा। अब 28 दिन का रहेगा तो कितना होगा 28 लगे कट 7 चौका, इसमें क्या होगा 0। अब 29 में हो गया, 29 दिन के रहेगा तो क्या होगा 29/7, यानी कितना होगा 1 शेष बचेगा। अब अगर 30 दिन के रहा तो 30/7 चौका 28 यानी कि 2। अब देखो माह में इतने दिन होता है 31, 28, 29 और 30 इतना होता है, तो 28, 29 होता है फरवरी में, और 30 कौन में देखो 30 हो गया कौन में मार्च में होता है 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, समझ आ ना है। तो अब माह में हो गया देखो जनवरी में कितना होगा 31 है तो कितना होगा 3 होगा, और फरवरी में कितना होगा फरवरी में 0, 1, 2 को होगा। जब 28 रहेगा तो 0 होगा, और जब 29 दिन रहेगा तो 1 होगा। अब मार्च में कितना होगा 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, यानी कि 3 और फिर क्या होगा 2, 3 क्या 2 होगा, ठीक है समझ में आ गया ना। यानी कि ये माह के क्या है संकेत है, मतलब भागो देंगे तो ये होगा। तो यहाँ पर समझिए लीप वर्ष और कौन सा वर्ष है जनरल वर्ष, उस पर देखो तो सवाल लिखते हैं ठीक ना, उसका स्टॉप करो ना उस तो। देखो ऐसा प्रश्न हमको एग्जाम में पूछा था ठीक ना, आप लोग भी पूछेगा, यानी कि एक कंपटीशन में बताया था ना कि मतलब आगे तो पूछता है छोटी छोटी प्रश्न जैसे बताया अभी लीप वर्ष और जनरल वर्ष। अब यहाँ पर निम्नलिखित विकल्प में से कौन लीप वर्ष नहीं है, क्या कर रहा है लीप वर्ष नहीं है, समझ रहा है, ये नहीं सुन रहा कितना क्लास मतलब लीप वर्ष कर रहा है ये नहीं। सबसे पहले अगर कोई प्रश्न को हल करो तो पूरा प्रश्न को पढ़ो है ना। इसमें कह रहा है निम्नलिखित विकल्प में से कौन लीप वर्ष नहीं है। तो लीप वर्ष नहीं होने के कारण क्या बताए थे, पहले सबसे पहले जानो कि लीप वर्ष क्या बताया था ना, 4 से भाग दो, अगर कट जाए तो क्या है लीप वर्ष होगा, और नहीं करे तो लीप वर्ष नहीं होगा। और अगर सैकड़ा है तो कितना करना है 400 से डिवाइड यानी कि भाग देना है। तो यहाँ पर देखो इसमें 4 से अगर हम भाग देंगे, कितना से देंगे भाग देंगे 4 से, तो 4 से कटेगा, 4 से भाग देते हैं तो 4 से कट जाएगा। तो एक लीप वर्ष है, इसका क्या करा नहीं ना है कर रहा है, ये है तो ऑप्शन नहीं होगा सही। अब इसको भी देंगे 4 से भाग तो ये भी क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो ये भी नहीं है। अब इसको भाग देंगे तो यह नहीं कटेगा, तो क्या ये है, तो ये बच्चे इसको याद कर लो। इसको भी हम 4 से क्या करेंगे 4 से डिवाइड नहीं, क्योंकि यहाँ 20 हो गया, तो 20 हो गया तो 400 से डिवाइड करेंगे। अब देखो अगर 4 से डिवाइड करेगा तो यार नहीं कटेगा, कटेगा कट जाएगा। यहाँ देखो तो 2 शून्य से 2 शून्य तो कितना होगा 5 चौका कट गया। अब देखो यहाँ पर इसको अगर यहाँ पर 3000 हो गया, अब देखो 3000 हम वर्ष लिखें, ये क्या लीप वर्ष है कि ना है। अगर इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे ना कटेगा कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम बोले कि सैकड़ा है 30,100, अब इतना तक हम लोग जिएंगे नहीं जिएंगे बोलो 30,000 बस यहाँ है। आज से बहुत आज अभी क्या चल रहा है 2025 है ना, यानी कि 75 साल अभी आओ बच रहा है, 75 साल हम लोग जी सकते हैं। तो 3000 अब बताओ
3000 वर्ष को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड होगा, क्या हो गया 4 से तो कोई कट जाएगा, तो कहा कि तो लीप वर्ष है नहीं, हम क्या बोले थे सैकड़ा रहेगा तो 400 से डिवाइड होगा, बोले थे ना सैकड़ा है ना। एक गलती नहीं करना, कितना यही गलती कर देता, 3000 वर्ष है तो क्या कौन सा मतलब है ना, तो क्या कर देगा 4 से डिवाइड करेगा, कट गया तो लीप वर्ष है नहीं, लीप वर्ष है क्योंकि तो सैकड़ा से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 शून्य से 2 शून्य। अब क्या 4 से 30 कटेगा नहीं ना, तो क्या यह जनरल वर्ष है, कौन वर्ष है, तो जनरल वर्ष में कितने दिन के महीना होता है 365, और लीप वर्ष में आज आप लोग के यहाँ तक क्लास है लीप वर्ष और जनरल वर्ष, ठीक ना। नेक्स्ट दिन अच्छा लगा ना, सब समझ गया, ठीक है उसको बंद कर दो ना।